Good morning students. Today I am going to teach class 9th economics chapter 1 the Vistoria village Palampur. In the last video we learned about is there a way one can grow more than from the same land. तो उस वीडियो में हम लोग देखे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को, ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस मॉडर्न फार्मिंग मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, तो जो विलेजर्स होते थे वो ओल्ड सीड्स का यूज करते थे जिसमें कि प्रोडक्टिविटी जो कितनी होती थी वो कम थी। वो डंग के रूप में फर्टिलाइजर का यूज करते थे, मैनुअल यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर लाया, HYV सीड्स लाया, ये सारी जो फार्म मशीनरी आई तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का एक देन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, दोनों एक ही टर्म में आते हैं। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो लेट 1960s में आया था। 1960s में जब यहाँ हमारे यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी, लोगों के लिए सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन को हम बढ़ाया जाए कि ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें सफिशिएंट फूड मिले, हमारा कंट्री जो वो फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो लेट 1960s में बेसिकली आया था, 1965 1966 में आया था। उस टाइम पे खरीफ सीजन में आया था। तो इसका में क्या क्या हम यूज किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में आखिर क्या क्या लाया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे पहला जो था वो था HYV सीड्स। HYV सीड्स आया था। HYV सीड्स क्या किया था, HYV सीड्स क्यों आया था, हमारे जो पहले के जो ट्रेडिशनल सीड्स है उन्हें तो हम सीड्स कहते हैं, लेकिन इन्हें हम HYV सीड्स क्यों कहते हैं, तो इसका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। वैसे सीड्स जिनका की जो यील्ड है, जो उपज है वो ज्यादा हो। ये जो HYV सीड्स था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मच ग्रेटर प्रोडक्शन देंगे। पहले से जो प्रोडक्शन है उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, लगभग डबल प्रोडक्शन ये कर देंगे फ्रॉम द सेम प्लांट, एक ही प्लांट से। अगर ये हमारा प्लांट है, इससे हमारा अगर पहले एक फूल आता है तो वो इससे कहेंगे कि हम इससे यहाँ पे हम 2 फूल देंगे, यहाँ पे हम 2 फूल में इसकी डबल करेंगे। अगर लैंड से हमारा 1 हेक्टेयर लैंड से अगर हम 10 क्विंटल्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस HYV सीड्स अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमें 20 क्विंटल्स प्रोडक्शन मिलेगा। तो इन्होंने इसने प्रॉमिस किया था कि वो जो प्रोडक्शन है उसको वो बढ़ाएगा, लगभग डबल कर देगा, मच ग्रेटर। मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो HYV सीड्स था कि हम पहले से जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देंगे। पहले कम है, ट्रेडिशनल सीड्स में कम है और हम बहुत ज्यादा, इसीलिए इन्हें HYV सीड्स कहते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, इससे ज्यादा हाई यील्ड मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें इरिगेशन। पहले यहाँ पे हमारा जो इरिगेशन होते थे वो सिंपल तरीके से हम इरिगेशन करते थे, सिंपल कुएं से पानी लाते थे और उसी से हम अपने खेत को इरिगेट करते थे। लेकिन इरिगेशन में इसमें क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इरिगेशन आया उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, ट्यूबवेल का यूज किया, हमने ट्यूबवेल यूज किए। ट्यूबवेल से हम पानी आराम से खेतों में दे सकते थे, इरिगेट इन्हें कर सकते थे। तो इस इरिगेशन से जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। फिर हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर हमने यूज किया, पेस्टिसाइड्स यूज किया।
किया। केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन जो था वो कम होता था, तो इसने प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया। पेस्टिसाइड्स पहले जो प्रोडक्शन होते, पहले जो क्रॉप्स होते थे, उनकी जो फसल थी, क्रॉप्स वो खराब हो जाते थे, उनमें इंसेक्ट्स लग जाते थे। लेकिन अब हम जब केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे तो इससे हम कीड़ों को भी मार दिया जाने लगा, किल कर दिया जाने लगा, जिससे कि प्रोडक्शन जो हमारा बच गया। फिर एक और हमने यूज किया था फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी जैसे कि हमने यूज किया, फार्म मशीनरी में हम ट्रैक्टर यूज करने लगे, थ्रेशर यूज करने लगे, हार्वेस्टर यूज करने लगे। तो ये सारा हमने फार्म मशीनरी का यूज करने लगा, मशीन की हेल्प से हम एग्रीकल्चर करने लगे। तो ये सारे चीजों की वजह से, सारे चीजों का जब कॉम्पिटिशन बना तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, और उसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि लेट 1960s में आया था। अब ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो शुरू हुआ था हमारा हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में से शुरू किया गया था, और सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में देखने को मिला है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा कोई इम्पैक्ट हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में हुआ था। वहीं पे जो व्हीट की प्रोडक्शन थी वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई थी। हम लोग इसके बाद देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, और न्यू टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसे इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या हमारा लैंड उसको सस्टेन कर पाएगा, उतना वो प्रोडक्शन बनाए रखेगा। हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट, फार्मिंग मशीनरी यूज कर रहे हैं, इतने सारे इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, लैंड से लगातार हम पानी, ग्राउंड वाटर का हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हमारा लैंड सस्टेन कर पाएगा, हमारा लैंड इन सारी चीज़ों को लगातार बनाए रखेगा, क्या उसकी प्रोडक्शन हमेशा बनी रहेगी। जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, वो क्या किया, ओवर यूज कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस का। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस, उसका हम ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हमारा लैंड जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं। तो हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहा है, यूज से भी ज़्यादा ओवर यूज कर रहा है। जैसे कि हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही पढ़े, तो वो क्या क्या कर रहा है, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने कर लिया, प्रोडक्शन हमने अपना बढ़ा लिया, सभी लोगों को हमने फूड दे दिया, लेकिन अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने उसका बेनिफिट देख लिया, फायदा हमें मिल गया। अब हम उसका चैलेंजेस देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या चैलेंजेस था, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा जो फर्टिलिटी था वो खो गया, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। जो जमीन की जो फर्टिलिटी थी, लैंड की फर्टिलिटी थी कि लैंड में बिना कुछ हम डाले भी उससे प्रोडक्शन कर प्रोड्यूस कर सकते थे, वो फर्टिलिटी उसकी जो है लगातार खत्म होते जा रही है, कम होते जा रही, लॉस होते जा रही है। तो अभी लॉस ऑफ फर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया। केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, केमिकली हमने फर्टिलाइजर के साथ केमिकली हमने पेस्टिसाइड्स का यूज किया, तो इस सारी वजह से हमारा जो है वो हम केमिकल यूज कर रहे हैं। तो अभी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या हुआ, तो ये जो था वो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जमीन के अंदर लैंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसको ये मार दिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, तो उसका रिजल्टेंट ये आया कि हमारा जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो लगातार कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। फिर इसके साथ साथ ये ग्राउंड वाटर,
ग्राउंड वाटर को भी ये रिड्यूस कर रहा है, लगातार हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसको ये कम करते जा रहा है। पहले जो लेवल था, अगर हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल है तो पहले हमारा वाटर यहाँ पे था, लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण हमारा जो लेवल था वो यहाँ पे आ गया। तो इससे हमें लैंड, तो अभी लैंड का ये जो ग्राउंड वाटर है वो कम क्यों होता जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन है ट्यूबवेल। हम ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन मेथड्स का, न्यू इरिगेशन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से है जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का ये भी प्रॉब्लम है कि रिड्यूस ग्राउंड वाटर लेवल। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। ये सारे प्रॉब्लम तो हमारे रिसोर्सेज को ये दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसने प्रोडक्शन कॉस्ट को ही बढ़ा दिया। पहले जो हमें एग्रीकल्चर करने में, प्रोडक्शन करने में अगर हमें 500 रुपये लगते थे, तो अभी उसको बढ़ाकर 1500 कर दिए। किस तरह से हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा, उसमें हमने मनी वेस्ट किया, मनी को हमने इन्वेस्ट किया, हमने पेस्टिसाइड्स खरीदा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को लाए, तो उससे हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो बेनिफिशियल था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कि पहले हम जितना मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते थे जिस लेवल पे, उतना हमें प्रोडक्शन मिलता था, लेकिन उसके बाद जब जमीन की फर्टिलिटी जो है वो खत्म होने लगी, तो हम ज़्यादा यूज़ करने लगे फर्टिलाइजर्स का, ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन को, सेम प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, पहले जो हमारा 10 हेक्टेयर में, हमने 1 हेक्टेयर में जो हमें पहले 10 क्विंटल मिल रहा था प्रोडक्शन, अब वो 1 हेक्टेयर में उतना ही सामान यूज़ करें, लेकिन हमारा 10 क्विंटल प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना शुरू कर दिया, ज़्यादा हमने ग्राउंड वाटर का यूज़ करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स में डालने लगे, तो उससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना ही रह गया, 10 क्विंटल हमारा प्रोडक्शन रह गया, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। तो इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये सारा जो था वो प्रॉब्लम हुआ हमें ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रीन रिवोल्यूशन का हजार्डस क्या है। थैंक यू।